हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के कुंडली विश्लेषण में जो मेन प्रश्न था वो ये था कि नवमांश को देखकर क्या लगता है कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। तो उस पे आए उससे पहले कुंडली में थोड़ा सा इनिशियल चर्चाओं को कर लेते हैं और फिर चलेंगे कि कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। देखिए, ये जो कुंडली है ये धनु लगन की है, 9 नंबर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले सिंपल ऊपर से जो ग्रहों की स्थिति है उनको देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे कि लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड कौन बन रहा है। इस कुंडली में जो भाव ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आते हैं वो कौन से हैं? पहले तो सेकंड हाउस, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रह नजर आते हैं। फिर आपका 12th हाउस जहाँ पे 2 ग्रह नजर आते हैं। और फिर 11th लगन फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, क्योंकि इनमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ग्रह बैठे हुए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस कुंडली के हिसाब से हम सेकंड हाउस, वहां पे 3 ग्रह हैं, इनकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेविंग्स या मनी मैटर्स के हिसाब से चार्ट को कुछ मूव करना चाहिए। दूसरा, 2 ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं तो सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं एनर्जाइज है, एक्टिव है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बरकरार रहता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, अब देखिए, जो इनकी प्लेसमेंट पोजीशंस से बात करें तो किस तरीके से फॉर्मेशन है। फर्स्ट हाउस और 4th हाउस के स्वामी होके जुपिटर जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस जो है और 10th हाउस, इन दोनों के स्वामी हैं मर्क्यूरी, बुध। वो 7th हाउस से 6th हो गए हैं, जिसे कि हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। ये मैरिटल लाइफ में एक चैलेंजेस को दिखाने की कंडीशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रह अपने भाव से छठा जाके बैठा है। ग्रह अपने भाव से छठा बैठा हो और अपनी राशि में बैठा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रह अपने से छठा बैठे और अपनी राशि में ना बैठे, यहाँ तो ये मंगल की राशि में बैठे हैं जो कि बुध के लिए एक तरीके से शत्रु वाला बिहेवियर होता है। इस कारण से ये इनमें चुनौतियां दिखा रहा है। दूसरी तरफ से हम देखें तो 10th हाउस से अगर देखेंगे तो बुध जो है 3 घर आगे पराक्रम साहस के इस कंडीशन में बैठा हुआ है। तो दोनों ही सिचुएशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चुनौती मैरिज लाइफ में और कुछ चुनौती प्रोफेशन के साथ भी देखने को मिल सकती है। 12th हाउस में है इस कारण से, और वो भी किस्मत के स्वामी के साथ। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ वहां पर इस कारण से ये कहा जा सकता है कि जन्म स्थान से दूर काम करेंगे तो भाग्य भी, और साथ साथ काफी सारी चीजें जो है, जो मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म होगा और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। 10th और 7th दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस किस्मत 9th का कॉम्बिनेशन है, और वो भी कहाँ पर जाके हो रहा है? 12th हाउस में हो रहा है। तो ऐसे में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनती है कि दूर हटकर, बर्थ प्लेस से दूर हटकर आप काम करोगे तो काफी अच्छे से आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं जो कि सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है। इस हिसाब से पराक्रम जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो लगन में बैठना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जातक इतना पराक्रमी हो सकता है कि वो अपना खुद का कोई कार्य आगे जाके कर सकते हैं। एक चीज, लेकिन शनि जब यहाँ पे बैठे हैं तो इन शनि की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है जो कि एक पृथकतावाद की दृष्टि है। ठीक है, और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, इस चीज को समझिएगा। जुपिटर का एस्पेक्ट शनि को पॉजिटिव कर रहा है, करेज को पॉजिटिव कर रहा है, फाइनेंस को पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन शनि का एस्पेक्ट जब जुपिटर के ऊपर आएगा तो ये थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की बात करेंगे। 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं जुपिटर, तो मन की खुशियां जो होती हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक चोट हो सकती है। कारण क्या है? किसी ना किसी तरीके से वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रखने की क्षमता दिखा रहा है। कुंडली पूरी तरीके से इस तरफ जाती है। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो अचानक का तत्व दिखाएंगे, और वो बैठे भी कहाँ है? सेकंड हाउस कुटुंब में। फिर शुक्र 11th लाभ भाव के स्वामी भी है और छठे भाव के स्वामी भी है। छठा भाव रोग कर्ज का है और 11th जो है वो गेन्स का है। आठवां जो है वो सडननेस है। इस हिसाब से मनी मैटर्स में भी कुछ सडननेस नजर आती है।
कुल मिला के देखें तो चार्ट या तो किसी बिजनेसमैन का होगा या किसी बहुत ही हाई पोस्ट पर्सन का हो जाएगा ये, ठीक है। लगन के 3 घर देख लीजिए, 12th, फर्स्ट हाउस लगन और सेकंड हाउस, इन तीनों में ग्रह हैं। इस कारण से पर्सन जो है वो कोई या तो प्रोमिनेंट जॉब में होगा या किसी बड़े बिजनेस की तरफ जाएगा। इसकी वजह से कुछ चुनौतियां मैरिटल और घरेलू हैप्पीनेस पर देखने को मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, जो कंडीशन है उसको पहले देखते हैं। तो जो इनको लगन का मिड पॉइंट मिला है वो ऑलमोस्ट मूला नक्षत्र केतु के पास है। केतु जो है वो इस कुंडली में अष्टम में बैठे हुए नजर आते हैं। इस कारण से जातक पहले तो थोड़ा सा एक ज्यादा गहरी चीज सोचने की प्रवृत्ति के साथ चलना है। केतु है, इसीलिए हमने हमेशा बात करी है कि सब कुछ आता हो लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में कुछ हल्की सी कमी महसूस करना। अष्टम में है इसलिए रिसर्च माइंडेड काफी अच्छे हो सकते हैं, गहराइयों को बहुत अच्छे से खोज सकते हैं। 8वें में बैठे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा कार्य ये केतु करा सकता है। केतु के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा, जो कि स्वामी भी है वहीं के जहाँ पे केतु बैठे हैं, इसलिए इंसान जो होगा वो कुछ हद तक इमोशनल होकर सोचने की क्षमता दिखा सकता है। शुक्र का भी संबंध आ रहा है, तो विलासिता और वाइफ का कारक है शुक्र। इस कारण से आगे क्या होगा कैसा होगा, इस तरीके की अनसर्टेन थॉट्स जो है और विद इमोशंस, ये हमेशा मस्तिष्क में बने रह सकते हैं। जो 7th हाउस है और जो 8th हाउस है, इसमें से 8th हाउस का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शनि के पास, और वो अपने से कहीं ना कहीं 8वें है। यानी कि जो हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज है उसकी जो सोल है, मिड पॉइंट है, वो अपने से 8वें है। इसकी वजह से ये चीजें भी हो सकती हैं कि मैं मैरिज थोड़ा सा लेट करूं के थॉट्स आए हों, या फिर मैरिटल हैप्पीनेस जो है वो डिले हो रही है, ठीक। दूसरी चीज कि 7th हाउस का जो मिड पॉइंट था वो मंगल के पास था। इस कारण से मंगल की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं दिखाई देती ओवरऑल कंटेक्स्ट में। क्योंकि क्वेश्चन मैरिज के ऊपर है तो इस पे सीधे बात करूं, आपके 8th हाउस के ऊपर दृष्टि से अगर देखें तो शुक्र चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है जो मैरिटल लाइफ को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। चंद्र कुंडली से भी राहु केतु का ही फॉर्मेशन बनता है। दूसरी बात ये कि जो आपका केतु है उसकी प्लेसमेंट क्योंकि 8वें में हुई है, तो वो खुद ही नेचुरली थोड़ा सा डिटैच करने वाला ग्रह होने के कारण मैरिटल हैप्पीनेस में डिटैचमेंट कर सकता है, लेकिन वो डिटैचमेंट का कारण आपका प्रोफेशन होगा, आई थिंक सो, ठीक है। जो इसमें 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th हुआ है, इसकी वजह से कुछ चुनौतियां मैरिटल लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। और साथ साथ बुध का सूर्य के साथ कंबाइंड हो जाना ये कुछ हद तक चुनौतियों को देगा, लेकिन ये पॉजिटिव योग के तौर पे भी काम करेगा क्योंकि 7th हाउस का और 10th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस के लॉर्ड के साथ हुआ है, तो किस्मत को भी खोलेगा लेकिन चुनौतियों के साथ खोलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसी में किस्मत के तौर पे देखें कि आपका जो नौमांश है उसको हम लगन के तुल्य करें, तो हम देखते हैं आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड था वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपके लगन से कनेक्ट हो गया, इसीलिए किस्मत का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मरकरी जो है, जो कि आपके कुंडली में 7th और कहीं ना कहीं 10th के लॉर्ड है, वो नीचे आशीष हो रहे हैं। इस परिस्थिति को अगर देखें, चौथा भाव जो है वो मन का होता है, यहाँ पे बुध का आके नीच राशिस्थ हो जाना इस बात को दर्शाता है कि थोड़े से चुनौतियां प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी होंगी और मैरिटल लाइफ के अंदर भी होंगी, और कहीं ना कहीं मन हमेशा इस चीज को लेकर अपने आप को कुछ उतना उत्साही या खुश महसूस ना कर पा रहा हो। शनि जो है वो किस्मत से 10th हाउस में बैठे हैं, इसलिए प्रोफेशन के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स के सिचुएशन बनेंगे। शुक्र जो है वो वर्गोत्तम होकर बैठे हुए हैं, इस कारण से ये कहा जा सकता है कि लाभ अच्छी कंडीशन में मिल सकता है। केतु जो है वो 3rd हाउस पराक्रम में आए हैं और गुरु के साथ आए हैं, इसलिए पराक्रम आप में पूरा रहेगा, जिससे कि आप काफी अच्छे से अपने आप को हर मुश्किल परिस्थितियों से निकाल ले जाओगे, ठीक है। जहां तक 5th हाउस में चंद्रमा है जो कि अष्टम के स्वामी होकर बैठे हैं, तो संतान थोड़ी सी देर से होगी। मैरिज जब खुद ही देर से होगी तो संतान भी देर से होगी, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल जो है वो छठे में बैठे हैं, 12th का स्वामी होकर छठे में बैठे हैं, इसलिए अच्छा है।
करेज देंगे, पराक्रम देंगे, किस्मत से हमेशा शत्रुओं को पराजित करने की कैपेसिटी बनी रहेगी। अब देखते हैं हम कि जो मेन सवाल था उसके ऊपर आते हैं। जन्म जो है वो जिस नक्षत्र में हुआ वो नक्षत्र खुद चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा की प्लेसमेंट पोजीशन अच्छी है। बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन जो योग मिला है ये योग थोड़ा सा उस कंडीशन में काउंट होता है जिसे हम कहते हैं कि दोष है, यानी कि जिस योगा में जन्म हुआ है उसकी शांति होती है, तो इस योग की शांति आपको करानी चाहिए, ठीक है। जो आपका दिन है वो सूर्य शनिवार का दिन है और सूर्य ही आपके किस्मत के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए किस्मत भी आपको अच्छे से सपोर्ट करेगी, ठीक। आपका होरा लॉर्ड वीनस बन रहे हैं, इसलिए संघर्ष जरूर रहेगा कुछ, लेकिन आप अच्छी अर्निंग्स, अच्छा गेन्स कर पाएंगे, ये तो आपका जो पंचांग है वो बता रहा है। अब देखिए आपने जो मेन क्वेश्चंस किए थे वो सिर्फ ये था कि नवमांश को कैसे समझे। नवमांश की कुंडली को अगर रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस जो है उसके अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक। चंद्रमा का मंगल के नवमांश में आना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड नेचर का होता है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक। दूसरी कंडीशन, सेकंड हाउस में यहाँ पे मंगल बैठे हैं, मंगल जब यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं तो जो बातचीत करने का ढंग होगा मैरिटल लाइफ के अंदर वो थोड़ा सा रूखा रह सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो कुछ करेज के साथ ही बात करने के लिए आगे बढ़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस भी ऑलमोस्ट खाली, लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा फर्स्ट में बैठा है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में राहु है, कुछ अनसर्टेन चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हैं और शनि की प्लेसमेंट को देखें तो यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। रीजन ये है कि शनि 6, 8, 12 में बैठे तो काफी हद तक नेगेटिव चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं। अब आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि बुध का नवमांश की कुंडली में नीच हो जाना। देखिए लगन कुंडली में बुध जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, इसका नवमांश में नीच हो जाना मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने की क्षमता दिखाता है। लेकिन मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होने के कई सारे कंडीशंस होते हैं, तो उसमें से मुझे जो कंडीशन दिखती है वो होती हुई दिख रही है प्रोफेशन। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल में जा सकती है, जिसके कारण से आपको ये जो लग रहा है कि मैरिज डिस्टर्ब हो रही है, तो मैरिज डिस्टर्ब होने में कहीं ना कहीं प्रोफेशन में ज़्यादा बिजी होना वो एक चुनौती जरूर दे सकता है, ठीक है। बुध आपके नवमांश में क्योंकि थर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और उसके बाद वो नीच राशिस्थ हुआ है 12वें में जाके, तो वहां पे ये सा नीच होना उसके नीच भंग को दर्शा देगा। समझिएगा, जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 में जाए और नीच हो तो वहां पे वो नीच भी उसके लिए एक अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है, वो उच्च की तरह होके या बैलेंस होके ही काम करता है। तो यहाँ पे बुध ऐसा कोई खराब स्थिति नहीं है नीच होने का, लेकिन क्योंकि हम इसको मैरिज के पॉइंट से देख रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्तता के कारण यहाँ पे कम टाइम दे पाना ये थोड़ी सी चुनौती बन सकती है। ओवरऑल ये प्लेसमेंट पोजीशन हेल्प ही करेगी मैरिटल लाइफ के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पर है ये समझते हैं। देखिए मैरिज जो है वो आपकी एज ऑफ 33 और 36 के बीच में कभी भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि उस पर थी। इस कारण से जो हम लगन में देख रहे थे तो शनि की दृष्टि होने के कारण आपकी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बन रहा था। अब आपकी जो दशा है उसमें आप देखोगे तो 2023 के आसपास से आप बुध की दशा में आ जाओगे, ठीक। ऐसे सिचुएशन में मैरिज जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई 2023 के बाद होगी और एक्चुअल जो विंशोत्तरी दशा है उसमें आप देखोगे तो राहु नजर आएंगे जनवरी 2024 तक। इस कारण से कोशिश ये होनी चाहिए कि मैरिज जो है वो जनवरी 2024 के बाद हो, क्योंकि जब जुपिटर की दशा आपको मेन विंशोत्तरी में मिलेगी तो वो ही ग्रह आपके कहीं ना कहीं 7th हाउस से कनेक्टेड। इसलिए बेटर टाइमिंग अगर मैं बोलूं तो मैरिज का आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2024 के बाद से, क्योंकि अभी अगर राहु के पीरियड में होती भी है तो जनवरी 2024 तक थोड़ी सी चुनौतियां बनी रह सकती हैं। और जिस तरीके से बुध और सूर्य की युति है, ऐसे में ये ना हो जाए
कि मैरिज होते ही शुरुआती कुछ समय में झगड़े हों तो फिर एक नई चुनौतियां खड़ी कर दे। ठीक है, क्योंकि बुध का जब कभी भी किसी पृथकतावादी ग्रह के साथ जुड़त होता है, साथ में आते हैं, तो ऐसे में बुध खुद अपने आप को पृथकतावाद बना लेता है। और यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, साझेदारी का लॉर्ड है, वो यहाँ पे पृथकतावाद बनाएगा। तो मैरिज जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी ऐसे में लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि होने के कारण मैरिज में डिले है, और गुरु जो है वो शनि जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी है, इस बात को भी ध्यान रखते हुए चले। इस कारण से मैरिज जो है वो डिले हुई है, वरना तो इस कंडीशन में बुध की राशि को अगर देखें और गुरु बैठे हो तो उस कंडीशन में आपकी मैरिज 24-26 इन सालों में भी हो सकती है। लेकिन उन परिस्थिति में अगर होती है तो वो ब्रेक होने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना बना लेगा, क्योंकि बुध इस कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों से प्रभावित है, और साथ ही साथ बुध जो है वो कहीं ना कहीं पाप कतरी में है, इसीलिए भी मैरिटल लाइफ के हैप्पीनेस में वो रह रह के चुनौती देने का काम करता रह सकता है। केतु जो कि मिड पॉइंट लॉर्ड है, सोचने का ढंग है, उसका अष्टम में बैठना वो अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने से आपको बचना होगा। अन्यथा अपने आप ही, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब बिजी होगे तो अपने आप ही कोई ऐसे वैसे थॉट्स आप अगर बना बैठे तो वो आपके मैरिटल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके नवमांश की स्थिति समझ में आ गई होगी। जो आपका मेन क्वेश्चन था बुध को लेकर, वो नवमांश क्योंकि 1 नंबर से बन रहा है तो बुध वहां पे वैसे भी 3rd और 6th का लॉर्ड था, उसका नीच हो जाना उसके लिए यानी कि बुध के लिए वहां पे पॉजिटिव है। लगन कुंडली में क्योंकि वो 7th हाउस का लॉर्ड है और वहां पे वो नीच हो भी रहा है तो कुछ चुनौतियां दर्शाएगा, लेकिन वो चुनौतियों का ये अर्थ नहीं कि मैरिटल लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब करे। मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस के कई बार रीजंस प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, इस बात को आपको समझ के चलना चाहिए। धन्यवाद।